नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव संपन्न हो गए हैं और 2 नगर निगम को वहां पर मेयर भी मिल चुके हैं। दोनों महिला मेयर बने हैं। पालमपुर और मंडी की बात करें, लेकिन पेच फंस गया है धर्मशाला और सोलन दोनों नगर निगम में। हालांकि कागजों पे देखे तो सीधे तौर पे यहाँ भाजपा जो है वो आगे नजर आ रही है, लेकिन अवैध अतिक्रमण का मामला ऐसे फंसा है कि धर्मशाला और उसके साथ सोलन नगर निगम में कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले धर्मशाला नगर निगम की। धर्मशाला नगर निगम में बहुत सीधा यहाँ पे जो समीकरण था वो है 17 कुल यहाँ पे पार्षद जीते हुए थे और 17 में 11 क्लीन कट जो है वो भाजपा के टिकट पर जीते हुए हैं। 5 जो हैं वो कांग्रेस के पार्षद हैं, जबकि 1 निर्दलीय पार्षद यहाँ पर जीता हुआ है। यानी 11 प्लस सुधीर शर्मा के वोट को मिला करके कुल 12 वोट यहाँ पे भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे थे। यानी सीधा समीकरण था कि भाजपा को तय करना था कि यहाँ पे मेयर किसे बनाया जाए। अब यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद 5 कांग्रेस के पार्षद और 1 निर्दलीय चुपचाप वहां से खिसक लिए। और पहली बार जब इस तरह से जनरल हाउस होता है तो आपको 1/4 पार्षद जो है वो वहां पर मेयर के चुनाव के लिए चाहिए, लेकिन आंकड़ा पूरा नहीं हुआ और 1 तारीख को एक बार फिर से मेयर के चुनाव को आगे खिसकाया गया। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ा खेला हो गया और 3 पार्षद थे चुने हुए, उनके खिलाफ जो है वो अलग अलग शिकायतें जो है वो अवैध अतिक्रमण की प्रशासन के पास पहुंच गई और तुरंत उनकी जांच भी होगी और जांच के बाद मामला जो है वो शहरी विकास विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। देखने वाली बात यह है कि 1 तारीख को चुनाव होना है। क्या ये जो अवैध अतिक्रमण का आरोप है इन पर जो भी यहाँ पे कुल मिलाकर के जांच हुई है उसके बाद क्या ये फैसला जो है वो चुनाव से पहले आ जाएगा? क्या इन पार्षदों पर कोई नकेल कस जाएगी? यदि आंकड़ों की बात करूं, मान लीजिए ये जो 3 पार्षद है इनके खिलाफ फैसला आ भी जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत यदि कोई भी आदमी अवैध अतिक्रमण का दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसे 6 साल तक के लिए डीबार किया जा सकता है। यदि मान लेते हैं हम कि आरोप सत्य साबित होते हैं, कोई कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी क्या कांग्रेस धर्मशाला में भाजपा को अड़ंगी लगा पाएगी? यदि समीकरण की बात करूं तो 3 पर कार्रवाई होती है, 11 पार्षदों में 8 रह जाते हैं और 17 में जो है वो 9 पार्षदों का बहुमत का आंकड़ा चाहिए, लेकिन सुधीर शर्मा का वोट जो है वो भाजपा की तरफ जाएगा। तो यहाँ अभी भी भाजपा जो है बहुमत में नजर आ रही है, क्योंकि अब जो यहाँ पे जनरल हाउस होगा उसमें बहुमत से फैसला होगा। बहुमत के लिए 9 पार्षद चाहिए, लेकिन अब देखना है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में क्या कांग्रेस भाजपा के बीच में कोई सेंध लगा पाएगी? क्या धर्मशाला की सियासत में सुधीर शर्मा जो माने हुए खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ियों के ऊपर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कुल मिलाकर के जितने रणनीतिकार है वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी साबित होंगे? इसका फैसला 1 तारीख को होगा। लेकिन मामला धर्मशाला का ही नहीं, नगर निगम सोलन में भी 2 भाजपा के पार्षदों के खिलाफ अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आई है और डिविजनल कमिश्नर के पास मामला लंबित है। यहाँ पर भी भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के प्रदेश में 2 नगर निगम धर्मशाला और सोलन जहाँ पे भाजपा की तरफ जाती हुई सियासत नजर आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण का रोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा भी रणनीति बना रही है, सभी पार्षदों को एकजुट कर लिया है, लेकिन 1 तारीख को धर्मशाला, 2 तारीख को सोलन में जो है वो नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है। और अब तक नगर निगम पालमपुर में कांग्रेस और नगर निगम मंडी में भाजपा अपना मेयर बना चुकी है। 1-1 की बराबरी पे ये प्रदेश में मुकाबला है और सबकी नजरें धर्मशाला और सोलन में है। अब देखते हैं अवैध अतिक्रमण का जो पासा है ये कितना जबरदस्त बैठता है और क्या कांग्रेस भाजपा के खेमे में और सेंध लगा पाएगी? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 1 व 2 तारीख का। लेकिन कुल मिलाकर के जो 3-1 के नतीजे बताए जा रहे थे उस पे कहीं ना कहीं सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब होती हुई नजर आ रही है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। वेलकम टू सुमेर होटल, योर गेटवे टू द ब्यूटी ऑफ द हिमालयस।
Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world class comfort. Discover the charm of Sarahan,